अंदर आ सकते हैं? जी जी, इससे मिलना है? वो शामिर साहब घर पे हैं? वो तो बाहर गए हुए हैं अपनी अम्मी के साथ। कब तक आ जाएंगे? ये पता नहीं कब तक आएंगे वो। हम इंतजार कर लें? अरे नहीं नहीं, पता नहीं उनको कितना टाइम लग जाएगा आने में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं, आ जाओ। बीजान ये अपने। जानती हूँ, आने दो आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। आओ आओ। हाँ वो हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। कोई चाहत छुपती है? आप जानती हैं मुझे? बिल्कुल जानती हूँ। इतनी मोहब्बत करता है तुमसे तो छुपा कैसे सकता है? तुम्हारी तो तस्वीर भी मेरे मोबाइल में है। मैं उसकी दादी हूँ। अच्छा। आओ ना अंदर आ जाओ। मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरी फ्रेंड्स गाड़ी में वेट कर रही हैं और उन्हीं के साथ वापस जाना है, तो मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने, प्रॉमिस। लेकिन आज नहीं रुक सकती। थैंक यू, खुदा हाफिज़। कुछ आती है। कितना और टाइम लगेगा खाने में? बस बिरयानी दम पर रख रही हूँ। ये तो लग रहा है मुझे दम पर रखा हुआ है। वैसे आपको कौन सी बिरयानी पसंद है? इस वक्त तो जो भी तुम जल्दी बना दो। असल में यार वीकेंड है, 100 काम होते हैं बंदे के। कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप एक वीकेंड हमारी तरफ गुजार लेंगे। क्या हुआ, आपको हमारे खाना आना इतना बुरा लगता है? मैंने कुछ कहा है ऐसा? तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? खुदा का वास्ते ये बातें अम्मी के सामने ना कर देना। वैसी बड़ी हिमायत करती हैं तुम्हारी, लड़ पड़ेंगी मेरे साथ। वो तो है ही अच्छी, क्योंकि वो जानती हैं कि आप मेरे साथ गलत करते हैं। क्या गलत किया तुम्हारे साथ? क्या हो गया है, नाराज क्यों हो रहे हैं? अच्छा मैं बस रायता रख रही हूँ और फिर बिरयानी लेकर आई। कोई बात सुनो, तुम्हें सच में नहीं पता था कि उसकी कोई दादी भी है? नहीं, अगर कभी मेंशन भी किया तो मुझे नहीं याद। तुम्हें शामिर के सिवा कोई याद भी क्यों रहेगा? उसकी दादी तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो। ये वैसे तुम बहुत जल्दी नहीं आ गई, थोड़ी देर और रुक जाती उसकी दादी के पास। हाँ, और जो तुम दोनों गाड़ी में वेट कर रही थी वो, हमें पता होता ना कि तुम उसकी दादी के पास हो तो हम वेट ही ना करते। तुम हमें भेज भी देती तो वो तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ भिजवा देती। अरे अरे, ड्राइवर के साथ क्यों भेजती भला? शामिर के साथ भेजती ना। हाँ, और घर पे टोबी को क्या कहते हो? तुम दोनों के साथ जाने की इजाजत मिली थी, वापस भी तुम दोनों ही छोड़ोगी। चलो एक बात तो क्लियर हो गई है कि शामिर तुमसे सच्चा प्यार करता है। मुझे पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये तो यकीन हो गया है ना कि शामिर की फैमिली तुम्हें चाहती है। अब इमेजिन करो जब उसकी दादी ये सरप्राइज देंगी तो शामिर का क्या रिएक्शन होगा? क्या हुआ? शामिर को बुरा तो नहीं लगेगा कि हम उसको बताए बगैर उसके घर आ गए और दादू से भी मिल लिया? इसमें नाराजगी की क्या बात है जब वो ऑलरेडी अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता चुका है। इसने कुछ तो सोचा ही होगा। तुम टेंशन ना लो, कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसने। चलो चले? हाँ, टोबी भी मार देगी, वेट कर रही हूँ। हम काफी दिन के बाद इस तरह मिल रहे हैं। मिस कर रही थी क्या? जाहिर है। No calls today. The number you have dialed is not answering. अजीब बेखबर लड़का है, जिसे तलाश करता फिर रहा है वो उसे तलाश करती हुई यहाँ आ गई है। कितना खुश हो रहे थे वो लोग तुम्हें देखकर।
कभी कभी चले जाया करो। अम्मी अब हुआ है ना आज, आई एम श्योर कुछ दिन गुजारा हो जाएगा उनका। वैसे ना तुम बहुत ही नाशुक्र इंसान हो, मैंने देखा है। अच्छा अम्मी, कहाँ जा रही? बीजान की कॉल आई थी, कोई बात बताने की जल्दी है उन्हें, मैं जरा सुन के आती हूँ, तुम बैठ। अच्छा। कहाँ हो तुम? कब से कॉल्स कर रहा हूँ। सॉरी यार, वो बिजी था घर पे। क्या हुआ? कोई आया तो नहीं है तुम्हारी तरफ? क्या मतलब? आलिया ने तुम्हारे घर की लोकेशन मांगी थी। क्यों? कह रही थी कोई काम है। क्या काम है? वसीम कह रहा था कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। उससे लग रहा था कि राबीना तुम्हारे घर की तरफ आ जाए। नहीं यार, उसी को आई एम श्योर कोई काम होगा, पूछ के बता दे। चल यार जो भी है, लेकिन अब जरा ध्यान रखी, ऐसा ना हो कि तेरा कोई और बांडा फूट जाए। नहीं यार, राबी कहाँ आती है इधर? वो आई थिंक नोट्स देने होंगे उसने। चल ओके, बाय बाय। ओके बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो बच्ची मेरे सामने खड़ी थी। दिबाश ने खुद बुलवाया होगा आपसे मिलवाने के लिए। नहीं, दिबाश तो सुबह से घर में है ही नहीं। मुझे लगता है वो दिबाश ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, आपके पास आई थी, बैठी थी इतनी देर, क्या बातें कर रही थी? अरे नहीं, बैठी ही तो नहीं, हवा के घोड़े पे सवार थी। कह रही थी कि मेरी दोस्त कोई खड़ी है बाहर, चली गई। नाम क्या था उसका? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। चले, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी उससे मुलाकात हो गई है। बच्ची वैसे थी बड़ी प्यारी, तस्वीर से भी ज्यादा। वैसे आपने बताया था कि दिबाश तो उसके बारे में नहीं जानते, तो फिर वो घर तक कैसे आ गई? बात तो तुम सही कर रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लगता है दिबाज जानता है, बताता नहीं है मुझे कुछ। पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? सही कह रही हो, आने दो, आज पूछती हूँ उसको, बताता नहीं है मुझे। चले आपको चाय पिलवाऊं? अच्छी सी चाय पिला दो। राशिदा, मैं चाय का कहती हूँ। ये लो रबाब, तुम्हारी चाय। थैंक यू। तुम्हारी सहेली की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है आप? वैसे तुम लोगों को क्या सूझी आज ये तीनों सहेलियां जो है वो अपनी एक सहेली की आदत करने चली गई छुट्टी वाले दिन? आप क्यों छोटी छोटी चीज पे इतना गौर करते हैं? अब देखो, मैं ये कहना तो नहीं चाहती कि मेरी नजर से कोई चीज बच नहीं सकती, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आलिया का प्लान था जाने का, तो मैंने और फायजा ने भी कहा कि हमें साथ ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ना रुबाब तुमसे एक बात करनी है। करें? तुम अकमल को समझाया करो, वो ना छोटी छोटी बातों पे अपना दिल इतना छोटा सा कर लेता है। अब मर्दों को तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, अब उन्होंने तो कितनी कितनी जंगें लड़नी होती हैं जिंदगी में। ऐसे क्या देख रही हो मुझे, मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, कोई गलत बात नहीं की, इसीलिए तो हैरान हो रही हूँ। लेकिन एक बात दुरुस्त कर ले, जिंदगी में आजमाइशों से सिर्फ मर्द नहीं औरत भी गुजरती है। लेकिन अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आपको उसकी फिक्र है। मैंने इस घर को अपना घर समझा है हमेशा, और तुम लोगों को भी कभी पराया नहीं समझा। बस समझाया करो अकमल को। तो जो बात आप मुझे समझा रही हैं, आप इसी तरह उसको भी बड़े प्यार से समझा सकती हैं। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी
जो बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ ना, मैं उससे नहीं कह सकती। क्या बात? वो जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उसका नाम क्या है? क्यों क्यों पूछ रही है? अरे भाई, नाम बताने में कोई हर्ज है तो नहीं पूछती। मैं नहीं चाहती कि घर में उसका जिक्र हो वक्त से पहले। अरे भाई, तुम्हें लगता है नजर लग जाएगी? देखो, अगर कोई भी मसला हुआ ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अकमल की बात करने आई थी आप? अच्छा बस तुम उसको कहो कि अकमल की नौकरी के लिए भी कुछ करे। क्या? क्यों? मैं उसे कैसे कह सकती हूँ ये? क्यों नहीं कह सकती? क्या बुराई है इसमें? जब वो तुमसे मोहब्बत कर सकता है तो तुम्हारी भाई की नौकरी के लिए कुछ नहीं कर सकता? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे कह सकती हूँ उसको मैं ये? और वैसे भी ये बात करना अकमल की इज्जत नफ्स पे तमाचा होगा। ठीक है, फिर अकमल को कहो कि अपनी इज्जत नफ्स का तोक बना के ना ऐसे गले में लटका के फिरता रहे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी तो बात ही किसी को अच्छी नहीं लगती इधर। दादो, दादो सॉरी सॉरी। रहने दो इस दिखावे के प्यार को। कहाँ थे अब तक? एक हसीना के साथ था दादो। अरे दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। हसीना के साथ तो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि हसीना ढूंढती हुई तुम्हें यहाँ आ गई थी। कौन? नाम तुमने मुझे नहीं बताया था और उसने मौका ही नहीं दिया नाम पूछने का मुझे। किसकी बात कर रही हैं दादो? वही वो फोटो वाली लड़की की। अब मुझे सच सच बता दो उसके बारे में। मैंने बताया तो था दादो, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। कुछ नहीं जानते उसके बारे में, और वो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। कैसे? आई डोंट नो दादो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं आप। खाना खाया आपने? खा लिया। अपना मोबाइल ऑन रखा करो। पहले बेल्स जाती रही, उसके बाद फोन बंद हो गया। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। ओके, अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ अम्मी? दादू ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, वैसे ही बता रही थी कि वो लड़की तो खुद ही मिलने चली आई उनसे। हैरत है मुझे। कौन सी लड़की? वही जिसके बारे में दिबाज सोच रहे हैं। हाँ, रियली? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्यों बताती मैं? एक तो वो मेरी मौजूदगी में आई नहीं, और अगर आई भी होती तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? मम्मी, मैं भी तो देखता मेरे भाई की किससे शादी हो रही है। मेरी भाभी कौन है? तो मुझे तो ये सारा मामला कुछ अजीब सा ही लग रहा है। देखो, वो लड़की आई भी, रुकी भी नहीं, बैठी भी नहीं, और दिबाज की गैर मौजूदगी में आई। भला आना था तो राब्ता तो कर लेती। मम्मी, कर लेगी राब्ता उनसे, शायद बाद में बात कर ली हो उन्होंने दिबाज भाई से। नहीं, यानी ऐसी भी क्या बेचैनी है कि खुद ही मिलने चली आई है? मम्मी, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से वो। अब मोहब्बत में तो बेचैनी होती है ना। तुम्हें तो नहीं हो गई? क्या बेचैनी? नहीं, मोहब्बत। क्यों? मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बल्कि सबसे ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन अरूबा से। अच्छी थी ना चाट? कितना मजे की थी। बहुत अच्छी थी। देखो देखो, तुम्हारा हीरो आ गया। बताया तुमने उसे हम उसके घर गए थे? कल तो बात ही नहीं हुई। उसकी दादी ने उसे बता दिया होगा ना। सुनो, वो उन्होंने माइंड तो नहीं किया होगा ना कि हम ऐसे ही उनके घर चले गए? नहीं यार, उसके मूड से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तुम बात करो, मैं क्लास में जा रही हूँ। आलिया,
तुम्हें कोई काम था मुझसे? समी कह रहा था। काम था, हो गया, अब नहीं है। क्या? वो नोट्स चाहिए थे उसे, तो उससे कहा कि तुम्हारे घर से नोट्स भी पिक कर लेंगे और आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बुरा लगेगा तुम्हें। ठीक कहा तुमने। तुम्हें बुरा लगता? अभी किसी को भी बुरा लगता अगर कोई बिना बताए अचानक बस घर आ जाए। आलिया और फायजा को लग रहा था कि सरप्राइज अच्छा लगेगा तुम्हें। आलिया और फायजा मुझे नहीं जानती, तुम मुझे जानती हो, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्लास में नहीं जाना? चलो। चलो। नदीम साहब। जी जी। सर मुझे पता चला है कि हमारे अकाउंट सेक्शन में जगह खाली है। अपने बेटे की सीवी लाया था, अगर कहें तो दे देता हूँ और साहब से कहें कि उसे भी देख लें। इंशाल्लाह, आपने कभी पहले कभी बताया ही नहीं। जी। तो इंशाल्लाह कुछ करते हैं, चाय के साथ सीवी भी लेते आइएगा, ठीक है? अल्लाह हमेशा आप पे करम करे। थैंक यू। सुनो अकमल, आटा एक वक्त का ही रह गया है, वो जाके जरा चक्की वाले से कह दो आटे का। उसका पुराना हिसाब क्लियर कर दिए? मार दो ना तुम, मर्दों का काम होता है हिसाब किताब क्लियर करना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपको पता होगा ना कि भाई ने क्लियर किया कि नहीं। बस ये सारी उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। हो जाऊंगा ना इस लायक तो उनकी नहीं रहेंगी सारी जिम्मेदारी। मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हें नौकरी मिल जाए, ताकि अजमल के ऊपर से भी जरा बोझ कम हो। बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है, कर रहा हूँ कोशिश में। अच्छा पता है, अब्बा जी भी सीवी लेके गए हैं तुम्हारी आज, और मैंने अजमल को भी कहा है कि जिस जिसको जानते हैं ना सबको नौकरी का कह दें। आजकल ऐसे नहीं मिलती नौकरियां, और मैंने तो सुना है कि पैसे पूसे भी देने पड़ते हैं कुछ। भाईजान ने दिए थे पैसे? अपने भाई की मिसाल तो तुम दो ही ना मुझे, जैसी नौकरी वो कर रहे हैं ना वैसी नौकरियां लोग छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। हर वक्त नाशुक्री करती रहती हैं। नाशुक्री है ये। जब से मैं इधर आई हूं ना मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और है क्या करने को इधर। अच्छा जाओ चक्की वाले के पास, और ये सारा गंद समेट के जाना, मैं बता रही हूँ। वाइपर भी मारना, मेरे मत्थे ना डाल देना। यार एक बहुत अजीब बात हुई है, शामिर को शायद पता ही नहीं है कि हम उसके घर गए थे। अच्छा, तभी वो मुझसे कह रहा था कि उसको सम्मी की कॉल क्यों आई है। तो फिर तो अच्छा ही हुआ राबी, तुम्हें भी तो टेंशन थी वो कहीं माइंड ना कर जाए। लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है कि उसकी दादी ने उसको बताया ही नहीं। ये तो उसकी दादी ही बता सकती है ना। तो फिर चले उनसे पूछने। खबरदार जब दोनों में से किसी ने भी ये बात की। हाँ, अब मैडम हमें क्यों पूछेंगे, अब तो मैडम ने खुद से उनका घर देख लिया है। ऐसी बात नहीं है यार, मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ ना, तो उसको पता है वो मुझे जानबूझ के नहीं बता। अरे इसमें क्या ना बताने वाली बात है, क्यों छुपाएगा वो तुमसे। तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे ये बदला लेने के लिए और तंग करने के लिए कर रहा है? शायद यही बात है, यहाँ पे मुझे चेक कर रहा है कि मैं उसको बताती हूँ या नहीं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, बता दो जाके। तुम गई नहीं अभी तक? मुझे लगा तुम चले गए। अब तुम आ गई हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ? शामिर, तुमने कभी अपनी दादी का जिक्र नहीं किया? दादू का? हाँ, आई एम सॉरी, हमने कल एक शरारत की थी। हम तुम्हारे घर गए थे कल। तुम मिली हो दादू से? हाँ, तुम आंटी को लेके कहीं गए हुए थे, तो फिर दादू से मुलाकात हुई घर में। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। क्या कहा उन्होंने तुम्हें? तुम्हें दादू ने नहीं बताया कि मैं आई थी? क्या कहा उन्होंने तुम्हें?
कुछ नहीं, मैं रुकती तो उनसे बात कर सकती ना, लेकिन वो आलिया और फायजा को जल्दी थी तो फिर हम निकल गए। अब्बा जी, आज फिर आप मेरी सीवी ले गए। अरे बेटा, मैं तुम्हारी सीवी का वजन तो उठा ही सकता हूँ। मैंने मना किया था ना आपको, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मिन्नतें करें लोगों की मेरे लिए। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी सीवी अपने ऑफिस में दी है, वहाँ वैकेंसी खाली है ना। अब्बा जी, मुझे सिफारिश से नौकरी नहीं चाहिए। यकीन करो बच्चे, मैंने किसी से सिफारिश नहीं की, और साहब को तो मैंने दी भी नहीं तुम्हारी सीवी, बस उनके ऑफिस तक पहुंचा दी है। कि नतीजा मेरे रब के इख्तियार में है। वादा करें कि आप किसी से मिन्नत नहीं करेंगे मेरे लिए। अरे क्यों मैंने मिन्नत करनी है भाई? देख लेना, मेरे रब ने चाहा तो मेरे बच्चे को उसकी मेहनतों का सिला जरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह। अजी, ये रब मेहनतों का सिला देने में इतनी देर क्यों कर देता है? आजमाता है अपने बंदे को, लाड करता है अपने बंदे से, ये देखता है कि कोई कितने सब्र से उम्मीद का दामन थामे रखता है। मुझे खुदा की मोहब्बतों और एहसानों की तो कोई गिनती नहीं, लेकिन वो उन लोगों में सब्र क्यों नहीं डालता जो हमारा सब्र आजमाते हैं? ना मेरे बच्चे, इंसान की बेसब्री का जिम्मेदार रब नहीं है। रब तो हर हाल में इंसान को सब्र की तलकीन करता है। परेशान ना हो मेरा बच्चा, चल सो जा, सो जा। हेलो। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी कि तुम शायद कभी अब मेरा फोन ही ना उठाओ। डर किस बात का? तुम नाराज होके जो गए थे सुबह। तुमने अच्छा नहीं किया राबी, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। रातों को बुरा लगा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। सॉरी, आलिया का प्लान था और हमें लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। यार अभी मुझे दूसरों की बातें ना सुनाया करो यार। ठीक है, मैं आइंदा नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें खुद लाना चाहता हूँ इस घर में। नहीं, अब तुम आंटी को लेकर आओगे, मैं अब नहीं आऊंगी। अगर राबी दादू को मिली थी तो दादू ने अम्मी को तो बताया होगा, लेकिन फिर अम्मी ने मुझसे क्यों नहीं जिक्र किया? ये भी हो सकता है कि दादू ने अम्मी को बताया ही ना हो, भूल गई हो। चलो अच्छा ही हुआ, लेकिन अगर बता दिया तो? दादू, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। फिर डांट पड़ गई फहमीदा से? नहीं नहीं, हाँ, लेकिन पड़ सकती है। अब ऐसा क्या कर लिया तुमने? किया कुछ नहीं है मैंने, बस दादू उसको ऐसे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। किसको? देखिए ना, अच्छा तो नहीं लगता कि वो आई है यहाँ पे और कोई था भी नहीं, और आपने अम्मी को तो नहीं बताया ना कि वो आई थी। अच्छा, अब मैं समझी। तुम क्या समझते हो मुझे फहमीदा से
बात करनी चाहिए। नहीं ना, देखिए ना, अगर आप मुझे बताएंगी तो अम्मी के दिमाग में क्या इमेज बनेगी लड़की की। मतलब तुम्हें उस लड़की की इमेज का बहुत ख्याल। अरे तुम यहाँ बता दो, बैठे हो, अब मैं जा रहा हूँ। मैं समझी कि तुम कहीं गए हुए हो। हाँ नहीं, बस वैसी बात कर रहा था। ये आपकी जान क्यों खा रहा था? दिबाज जितनी बातें मुझसे छुपा जाता है, शामिर मुझसे सब कुछ शेयर करता है। दिबाज ने रिएक्शन नहीं शो किया था उस लड़की के आने का, लेकिन शामिर के सामने इज़हार नदामत किया है। क्यों, कुछ कहा है शामिर ने? बज़ाहिर कहा तो कुछ नहीं उसने मुझे, लेकिन हाँ ये कह रहा था कि उस लड़की को इस तरह नहीं आना चाहिए था। और हाँ एक और बात कह रहा था कि अम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए ये बात। मुझसे? बिल्कुल भाइयों की तरह से समझता है दिबाज को। उस लड़की की इमेज खराब ना हो इसलिए मुझसे ये बातें कर रहा था। राबी मेरी बात सुनो। आंटी तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो मेरे साथ? ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। मैंने भी कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था जिस तरह तुमने रिएक्ट किया है। अच्छा सॉरी। बात सॉरी की नहीं है शामिर, मैं बहुत खुश थी तुम्हारे घर आकर तुम्हारी दादी से मिलके, लेकिन तुमने मेरी एक्साइटमेंट खुशी सब खत्म कर दी। खुशी मुझे भी होती अगर मैं घर पे होता तो। लेकिन तुमने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया तुम्हारे घर आकर शामिर। नहीं है राबी, बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें अम्मी से मिलाने के लिए। नहीं शामिर, मैंने तुम्हें रात को भी कहा है कि अब तुम खुद आंटी को मेरे घर लेकर आओगे। अच्छा वो आ जाएंगी, मेरा वादा है। ऐसे दावे तुम तब करो जब उनको मेरे बारे में पता हो शामिर। तुम ये कैसे कह सकते हो जब तुमने आज तक उनको मेरे बारे में बताया ही नहीं। तुम ये बात मत भूलो कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ तुम जैसे महलों में रहने वाले नहीं आते। अभी मोहब्बत में ऐसे फर्क नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो फिर क्यों नहीं बताया आज तक आंटी को मेरे बारे में तुमने? इस नदामत को मैं क्या समझूं? तुम्हारी कम हिम्मती या पछतावा? तुमने जानने की कोशिश कहाँ की है? मैं तो वो हूं कि एक दफा किसी के दिल में आ जाऊं तो फिर किसी और की जगह नहीं छोड़ता। देख लेना, सब पता चल। आप रास्ता कहाँ है? आप क्यों ला रही हैं? बेफिक्र रहे, मैंने कुछ नहीं सुना। आप कुछ सुन भी लें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन दादो को अगर कुछ कहेंगी तो तब मुझे फर्क पड़ेगा। मैंने आपके बारे में कभी भी जान से कोई बात नहीं की, लेकिन बात पूरी करके जाए ना।
आपने बीजान को जिस लड़की के बारे में बताया है, अगर आप उसके बारे में संजीदा हैं तो बीजान को उसके घर ले जाएं, वो बहुत खुश हैं। सिफारिश के लिए भेजा था तूने आपको? नहीं, वो बहुत प्यार करती हैं आपसे और आपके बारे में उन्हें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। एक बात बताएं, आप ही ये चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब आप शादी की अहमियत को समझ जाएं तो शादी करें। हाँ सॉरी, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। क्या 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 कह रहा था मैं? हाँ मुबारक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे कानों में बात पड़ी। कौन सी बात? जहां अब्बा जी ड्यूटी करते हैं ना, जिस कंपनी में, वहां से अकमल के लिए इंटरव्यू की कॉल आई है। तो कल इंटरव्यू है उसका। हाँ, अब्बा जी बता रहे थे कि सीवी जमा कराई है अकमल के उन्होंने, लेकिन तुम तो मुबारकबाद ऐसे दे रही हो जैसे जॉब लग गई है। जब इंटरव्यू के लिए बुला ही लिया है तो नौकरी के लिए भी कोई ना कोई सबील निकल आएगी ना। खुदा कोई सबब बना लेगा इंशाल्लाह। परेशान रहता है बेचारा। परेशान रहने से कोई मसला वसला थोड़ी हल होता है, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। और मैंने तो सोच लिया, अकमल की नौकरी हो जाएगी ना तो फिर अब्बा जी से कहूंगी कि आपके लिए भी बात करें। मेरे लिए? हाँ ना, आपने सारी जिंदगी इसी नौकरी को चिमटे रहना है। बंदे को बेहतर से बेहतर का सोचना चाहिए। मेरी फिक्र छोड़ो तुम, खुदा बस अकमल और रुबाब के हक में बेहतर करे। रुबाब की तरफ से तो सारी फिक्रें दूर हो गई मेरी। मेरा मतलब है किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाए उसके लिए। फिक्र ना करे, बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा उसका। मुझे बताएं, हमारी रुबाब में कोई कमी है क्या? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? तुम्हारे मुंह से कभी रुबाब की तारीफ सुनी नहीं ना, इसलिए। गलती हो गई, माफ कर दे आप मुझे। रूबीना, तुम भी ना। ऐसे दावे तुम तब करो जब उनको मेरे बारे में पता हो शामिर। तुम ये कैसे कह सकते हो जब तुमने आज तक उनको मेरे बारे में बताया ही नहीं। तुम ये बात मत भूलो कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ तुम जैसे महलों में रहने वाले नहीं आते। अभी मोहब्बत में ऐसे फर्क नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं बताया आज तक आंटी को मेरे बारे में तुमने? क्या हुआ शामिर? क्या बात है? मैं वो माँ बाप तो अपने बच्चों को बेलौस प्यार करते हैं ना, तो फिर भी उनसे बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसी भी कौन सी बात है जो करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा खुल के बात करो, बताओ मुझे क्या बात है, और डरने की इसमें क्या बात है? तुम्हें पता है कहते हैं कि माँ, डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो चलो बताओ जल्दी से। अच्छा चलो भी, घबरा क्यों रहे हो इतना? तो जल्दी से बताओ। रावी, अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है रावी, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है अगर आप उसको मिलेंगी ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी, किसने कहा है कि मैं उससे मिलूंगी? ये कैसे सोचा तुमने? और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम अरूबा के अलावा किसी और के बारे में सोचो भी?
मेरी खुशी के लिए भी नहीं मिलेंगी। नहीं, जो तुम्हारे और अरूबा के बीच में आएगा ना, उससे मिलना तो दूर की बात, मैं उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करूंगी। उसे बताया अरूबा के बारे में? और तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो और इतनी बड़ी बात तुमने उससे छुपा ली है। जिस मोहब्बत में झूठ की मिलावट हो जाए ना, वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ गर्ज बन के रह जाती है शामिर। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे।